चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको एक दिन चेंज करती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कैप्सूल का सीरीज चल रहा है, कैप्सूल का एक पार्ट जो है मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको कैप्सूल का लिंक मिल जाएगा और आप जा करके उसे देखिएगा। तो कल जो है हम लोग जो है कैप्सूल के एक्सिपिएंट पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमने स्टेबलाइजर तक बताया था, लेकिन उसमें जो है 2 पार्ट छूट गया था, जो कि आज मैं उसको डिस्कस करके फिर आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। उसमें जो है एक एब्जॉर्बेंट भी होता है एक्सिपिएंट के अंदर, ठीक है। वो क्या होता है, तो केओलिन होता है या मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं या मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्बेंट के तौर पे। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग जो है वो उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, किसका, जिलेटिन का। वो जिलेटिन का सॉल्यूशन हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हमने एक्सिपिएंट बताया था, तो उसी में स्टेबलाइजर तक हमने बताया था। बाकी का जो है हमारा उसमें एब्जॉर्बेंट ऐड किया जाता है, फिर एंटी डस्टिंग जो है एज ए इनर्ट आयल इस्तेमाल करते हैं हम जिलेटिन का सॉल्यूशन बनाने में। अच्छा, अब हमारा जिलेटिन का सॉल्यूशन बन गया, तो उस जिलेटिन के सॉल्यूशन से जो है हमें जो है अब क्या करना है, कैप्सूल सेल तैयार करना है। कैप्सूल सेल, जैसा कि हमने बताया था कि जिसके अंदर इम्प्टी कैप्सूल सेल जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम अपना मेडिकामेंट को फिल करते हैं। और मेडिकामेंट को हम इसलिए फिल करते हैं क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि हमारे मेडिकामेंट के जो क्या होते हैं, अनप्लीजेंट मास्क होते हैं, मतलब कि उनका टेस्ट जो है अच्छा नहीं होता है, तो हमारे टंग पे पड़ते ही वो मतलब बैड फील कराएंगे, जिसके वजह से वोमिटिंग का या इनटेक करने का जो है डर बना रहता है, वोमिटिंग का खतरा बढ़ जाता है पेशेंट में। तो उसके लिए जो है हम एक इम्प्टी सेल बनाते हैं जो कि जिलेटिन के भी बने होते हैं, और वो जो है नॉनवेज होते हैं। अभी फिलहाल जो है वेज सेल भी आ रहे हैं मार्केट में। रामदेव बाबा जो कैप्सूल सेल इस्तेमाल करते हैं, वो जो है आप लोग ये मत समझिए कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन जो है मैंने वर्क किया है, तो वहाँ पे जो कैप्सूल सेल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कैप्सूल सेल जो है भेज होते हैं, जो कि सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में तो भेज वाले कैप्सूल सेल के बारे में दिया नहीं हुआ है। हमारे सिलेबस में जो है फार्मासिस्ट का या बी फार्म हो या डी फार्म जो है हम लोग जिलेटिन के ही प्रिपरेशन करते हैं, तो इसीलिए जो है हम जिलेटिन पे ही डिस्कस कर रहे हैं और जिलेटिन से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए हमने बता दिया कि भेज वाले भी जो है सेल मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोग ध्यान से यदि कैप्सूल सेल की स्ट्रिप देखेंगे तो उस पर रेड कलर का या ग्रीन कलर का साइन होता है, ठीक है, जो FSSAI द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है कि वो जो रेड कलर का जो साइन है वो प्रदर्शित करता है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट है ये नॉनवेज है। यदि ग्रीन कलर का है तो रिप्रेजेंट करता है कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वेज है, या तो हमारे सप्लीमेंट हो सकते हैं वो प्रोडक्ट, या जो है हमारे जो है नॉर्मली जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, या वो क्या बोल सकते हैं कि वो हमारे ड्रग हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तो टॉपिक वो है नहीं, हमारा टॉपिक है कैप्सूल सेल। कैप्सूल सेल का जो है सॉल्यूशन हमने बना लिया, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट ऐड कर दिया, एंटी डस्टिंग ऐड कर दिया। अब हमें कैप्सूल सेल का जो है सॉल्यूशन जो बनेगा तैयार होगा, उस सॉल्यूशन का जो है हमारा टेम्परेचर जो है आप लोग याद रखिएगा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रख करके उसको सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि जिलेटिन जब हमारा जो है ना ठंडा होगा तो क्या होगा, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो हमको तो सॉलिड फॉर्म में जो है नहीं न करना, हमको तो कैप्सूल सेल बनाना है। तो कैप्सूल सेल बनाने से पहले जो है हमें उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। तो उसको जो है हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है हम उस सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं हार्ड जिलेटिन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, या इसको हम इम्प्टी सेल भी बोल सकते हैं। इम्प्टी सेल
हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो अब हम पढ़ेंगे इम्प्टी सेल का प्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। ये जो है टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत जगह सर्च किया है। इसे जो है कहीं भी जो है बहुत अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। तो आप लोग जो वीडियो में ध्यान से बने रहिए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं प्रयास करूंगा कि ये आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूं। तो जैसा कि यहाँ पे इसके कुछ टर्म होते हैं। डीपिंग कहने का मतलब क्या होता है, हम डीपिंग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं हम डीपिंग करेंगे, लेकिन किस चीज का डीपिंग करेंगे, पिन का। अब ये पिन क्या होता है, यही पिन जो होता है ये मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पिन जैसे, कैप्सूल सेल के जैसे ही शेप के जो है। जैसे हमें टेबलेट बनाना होता है तो टेबलेट के टाइप का हम जो है डाई ले लेते थे और उसी टाइप के जो है हम पंच ले लेते थे। पाउडर को ऊपर से कंप्रेस कर दिए, पाउडर जो है हमारे एक प्रकार का शेप ले लिया करता था। सेम उसी प्रकार से हम कैप्सूल सेल के जो है पिन ले लेते हैं। ठीक है, और उन पिन का जो है हमारा क्या होता रहता है, वो पिन जो है स्पिनिंग करने का मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, वो कहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ घूमते रहते हैं। इनका भी जो है ये पिन का जो है हमारा टेम्परेचर जो है लगभग 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, नहीं, पहले ये डीपिंग करते हैं। ठीक है, ये पिन जो है क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर जो है डीप करेंगे। डीप करने के बाद ये स्पिन करेंगे, कुछ इस तरह से स्पिन करेंगे। अब स्पिन करेंगे, क्यों स्पिन करेंगे, क्योंकि जो है सॉल्यूशन जो है उनके स्पिन के ऊपर जो है बराबर मात्रा में अटैच्ड हो जाए। ठीक है, जब वो स्पिनिंग हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो जो पिन के ऊपर जो सॉल्यूशन जो है जिलेटिन का चढ़ा हुआ है उसको ड्राइंग किया जाएगा। ड्राइंग के लिए प्रोसीजर क्या होता है, ड्रायर होते हैं और उसके अंदर जो है डिह्यूमिडिफायर जो है ड्रायर में लगा होता है। उसको क्या करेगा, उस पिन को जो है जिसके ऊपर जो है हमारा ये सॉल्यूशन जिलेटिन का चढ़ा हुआ है वो उसको ड्राई कर देगा। ठीक है, ड्राई करने के बाद जो है यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है क्या, स्ट्रिपिंग। अब जो वो पिन के ऊपर जो है वो हमारा सॉल्यूशन चढ़ा हुआ है वो ड्राई होने के बाद सूख जाएगा, यानी कि सेल के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसको जो है फिर स्ट्रिप कर लिया जाएगा, यानी कि उस पिन से जो है बाहर कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से उसका क्या किया जाएगा, ट्रिमिंग किया जाएगा। ठीक है, ट्रिमिंग के लिए उसके अंदर क्या होते हैं, नाइफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उस मशीन के अंदर। ठीक है, वो मशीन से जो है उसको ट्रिमिंग करके, ट्रिमिंग मतलब कट कर दिया जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद जो है अब उसके अंदर जो है कट हो जाएगा। कट करने के बाद जो हमारे बॉडी और जो कैप होंगे वो क्या होंगे, उनको जो है ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। देन यदि रिक्वायरमेंट होता है तो NaCl का सॉल्यूशन बनाकर उसको जो है पॉलिशिंग कर दिया जाता है। अच्छा, ये तो टर्म है हमारे डीपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग, पॉलिशिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। लेकिन इनके ये स्टेप करने के दौरान जो है हमारे कैप्सूल सेल में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जरा देख लिया जाए। जैसा कि यहाँ पे पहला दिया है कलर वेरिएशन होने का कारण क्या है, हमें दी सॉल्यूशन में प्रॉपर तरीके से इनएडिक्वेट मात्रा में जो है हम क्या करेंगे, कलर को चढ़ाएंगे, सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं करेंगे जैसे कि हमारे टेबलेट में आता था। तो सेम जो है हमारे सेल में भी जो है वो प्रॉब्लम कैप्सूल सेल के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग एंड शॉर्ट बॉडी कैप। यदि प्रॉपर तरीके से हमारा क्या होगा, स्ट्रिपिंग नहीं होगा, ठीक है, सॉरी ट्रिमिंग नहीं होगा या स्ट्रिपिंग नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, बॉडी और कैप जो है छोटे और बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या करा, डॉट्स स्पीक। ये डॉट्स स्पीक भी कभी कभी जो है हमारे सेल के ऊपर जो है कभी कभी डॉट्स स्पाइक होल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन नहीं चढ़ने की वजह से पिन के ऊपर ये देखने को मिलता है। कभी कभी जो है डबल कैप जो है एक के ऊपर एक कैप चढ़ जाता है। ठीक है, वो भी जो है इसकी वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ये हमारे प्रोडक्शन ऑफ जिलेटिन इम्प्टी सेल और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है क्लियर कट समझ पा रहे होंगे।
ठीक है, अब हमको जो है इसके आगे देखना है कि एम्प्टी सेल के अंदर जो है क्या क्या कैपेसिटी होती है और कैप्सूल सेल के अंदर बेसिस ऑफ साइज जो है कितने टाइप के जो है कैप्सूल सेल होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बता रखा था कि आरआरबी में जो है पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल और लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे अभी रिसेंटली का जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था लास्ट वाले शिफ्ट 3 में, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल साइज इज, ठीक है, द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल साइज इज, आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो और इसका ऑप्शन दिया था साइज 0, साइज 5, साइज 2, साइज 3। तो इसका आंसर जो है हमारे इस जो है स्लाइड में आप लोगों को दिखाई देगा। अब आइए हम डिस्कस करते हैं, तो आपका आंसर जो है मिल जाएगा। जैसा कि कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी जिलेटिन सेल, ठीक है, तो एम्प्टी जिलेटिन जो हम बनाते हैं, ठीक है, एम्प्टी जिलेटिन का कितना वॉल्यूम होता है, ठीक है, मतलब जो उसके अंदर का जो सेल है उस सेल में कितना वॉल्यूम आएगा, कितना यदि वाटर हम फिलअप करना चाहे, वाटर या लिक्विड के फॉर्म में कोई मटेरियल भरना चाहे। वैसे हम तो हार्ड जिलेटिन में वाटर लाइक स्ट्रक्चर का तो फिलिंग नहीं करते हैं, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन में करते हैं, लेकिन उसका एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, ठीक है, और उसका जो है क्या होता है, उसके अंदर जो है हम जो है कितना mg जो है फिल कर सके, ठीक है, कितना mg फिल कर सके उसका जो है यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है, ठीक है। ये जानने से पहले जो है सबसे पहले हमको कितने टाइप के कैप्सूल सेल होते हैं, ठीक है, ये जानना जरूरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आप लोगों को क्वेश्चंस भी बताया है, ठीक है, क्वेश्चन जो है अभी हमने बताया वो आरआरबी के रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है और जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो उनको जरूर से ये क्वेश्चन याद होगा, जहां तक मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि, ठीक है। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि जितने भी टॉपिक्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपने इस वीडियो में, ये सारे टॉपिक जो है टू दी पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि सीरियसली यदि हमारे वीडियो में बने रहे तो जरूर उनका 80 या 90% तो बेनिफिट जरूर होगा यदि कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कितने साइज के सेल होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो है हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे जो है हमारा दिया है साइज 5 का, ठीक है, साइज 5 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल सेल होता है, जो कि हमारे आरआरबी 2024 में, जिसका एग्जाम 2025 में लिया गया था, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। तो इसका स्मॉलेस्ट, ये तो साइज से पूछ दिया, ठीक है, लेकिन इनके हमें ये वॉल्यूम और इनके कैपेसिटी, इनके अंदर कितना फिल किया जा सकता है, ये भी हमें याद रखना है। तो यदि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमें याद करना आसान होगा। हम पहले ये तो साइज तो हम याद कर सकते हैं कि 5 4 3 2 1 0 00 000, ठीक है। अब इनका यदि हम वॉल्यूम देखें तो ये जो है हमारा वॉल्यूम जो है 0.15 ml हो जाएगा साइज 5 का, और 100 mg जो है इसके अंदर कैपेसिटी फिलअप किया जा सकता है। फिर हम यदि आते हैं साइज 4 पे तो 150 हो जाएगा और 0.25 ml जो है हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर यदि हम 3 पे आते हैं, साइज 3 पे, तो हमारा जो है 0.03 हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है 200। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस काम कर रहा है, 100 के बाद 150 हो गया, 150 के बाद से जो है 200 हो गया, ठीक है, यानी कि 50-50 ऐड होता जा रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। लेकिन आपको बस जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा साइज 1 का। साइज 1 का जो है हमारा 0.55 ml होता है, ठीक है, और इसका जो है अप्रोक्स वेट इसके अंदर कितना ले सकते हैं, 300 mg लेते हैं, ये हमको याद रखना होगा। यहाँ तक साइज 2 तक तो आप 250 तक ऐसे याद कर लेंगे, 5 4 3 2, ठीक है, 100 150 200 250,
यहाँ पे देखिए 15, 25, 30, 40 ऐसे याद कर लेंगे। 40 के बाद साइज 1 का आपको याद रखना होगा 55, 55 के बाद 75, 75, 95, 135 ऐसे करके आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ 450 के बाद सीधे जो है 650 और 950 ऐसे करके इसको आप याद कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी जिलेटिन सेल। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम है किसी न किसी फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है बनेगा ही बनेगा, इसलिए इस चार्ट को जो है आप मिस नहीं कर सकते। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं से भी हो, जैसे भी हो, आपको अपने माइंड में जो है इसको फीड करके रखना है और ये ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद के जो है टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।